अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज मैं M9 मोटरवे की ऐसी प्राइम लोकेशन पर मौजूद हूं, एक ऐसी सोसाइटी जिसको गुलमोहर सोसाइटी का नाम दिया गया है। यहाँ पर एक प्लॉट की कीमत किसी भी मोबाइल की किस्त की कीमत से भी कम है, यानी कि 10,000 रुपए माहाना में आप 12 लाख रुपए का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल लेते हैं, उसकी किस्त भरते हैं, तो क्यों ना आप एक ऐसा प्लॉट लें जिसकी किस्त मोबाइल की किस्त की कीमत से भी कम हो। कैप्टन नदीम खान जो के चेयरमैन गुलमोहर सिटी हैं, इन्होंने ये ग्रीनरी की बेस पर, यानी गुलमोहर एक फूल का नाम है और इनका ये इनिशिएटिव है, इन्होंने ये अज़म कर रखा है कि मैंने M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फूल ही फूल, जिसमें चारों तरफ खिल रहे हों, चारों तरफ सब्जाजार हों और लोगों को सस्ती कीमत में दुबई तर्ज का लाइफस्टाइल मिल सके। आज आपको विजिट करवाते हैं गुलमोहर सिटी का, ताकि आप भी इसकी खुसूसियात देखकर दंग रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत कैसी है? सबसे पहले तो ये बताएं, आप आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन हैं या क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं? आपको कैप्टन क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैं पाकिस्तान आर्मी में था। हाँ। और मैं 2004 से लेके 2009 तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, तो जाहिर सी बात है पाक फौज से जो एक ताल्लुक है उसकी वजह से कैप्टन कहा जाता है। जबरदस्त जी, आपने एक ऐसी जबरदस्त सोसाइटी बना दी है। आजकल 6 लाख रुपए का आईफोन मिल रहा है, आप 10-12 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं। साथ साथ मुझे लगता है खिदमत खल्क भी शुरू कर रखी है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, ज्यादा महंगे प्लॉट नहीं खरीद सकते, इतनी खूबसूरत सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, तो इतने सस्ते प्लॉट देने के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें एक जो अल्लाह ताला ने एक पोजीशन दी है, उसको हमें चाहिए कि लोगों को जितना मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम ये इनिशिएटिव लिया। और वैसे भी एक आप देखें कि एक आम आदमी के लिए कौन सोचेगा, ठीक है, तो आम आदमी की भी ज़रूरत है ना, प्लॉट लेना, घर बनाना हर बंदे का ख्वाब होता है। तो इसी वजह से हमने ये चीज़ प्लान की है कि हर कोई इसमें अफोर्ड कर सके और फ्यूचर में अपना घर। अच्छा, हमने सुना है जो आपके यहाँ पर प्लॉट की जो किस्त है वो किसी मोबाइल फोन की किस्त से भी कम है, तो कितना रिलीफ साथ साथ दे रहे हैं लोगों को? अगर कोई M9 मोटरवे की इस प्राइम लोकेशन पर गुलमोहर सिटी में 80 गज का या 120 गज का प्लॉट बुक करवाता है, तो स्पेशल बेनिफिट क्या है? सेकंड ये बताएं कि M9 मोटरवे पे ढेर सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, लोग गुलमोहर सिटी का ही इंतखाब क्यों करें? देखिए, गुलमोहर सिटी का जैसे हमने जब इनिशिएट किया, तो उसके बाद आप देखें कि विद इन 2 ईयर्स हमारे पास जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो गई हैं। तो लोगों को जो बेनिफिट हो रहा है उसकी वजह से ये बड़े एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि देखें हर कोई जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है वो चाहता है एक तो मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और जो मेरे से प्रॉमिस किया है वो मुझे डिलीवर होता हुआ नज़र आए। तो अभी आप देखेंगे कि हम किस तरीके से किस पेस पे डेवलपमेंट को कर रहे हैं और जो प्रॉमिस लोगों से किया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यही वजह है जो हमारा लोगों में कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर। कैप्टन साहब, गुलमोहर एक पौधे का नाम है, फूल का नाम है, बड़े खूबसूरत, और अभी हम एंटर हुए हैं आपकी सोसाइटी के एंट्रेंस पे, ये खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है, बड़ा जबरदस्त ग्रीनरी है। तो अजाइम क्या कर रखे हैं इस सोसाइटी में ग्रीनरी के हवाले से, फूलों के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? मतलब कोई ऐसी अनोखी या खूबसूरत चीज क्या होगी कि लोग पूरे कराची की या M9 मोटरवे की सारी सोसाइटीज छोड़कर आपका प्लॉट लेने आए? देखिए, अगर आप देखें कराची को या हैदराबाद को या इस विसिनिटी के एरियाज को, तो यहाँ पे ये कंक्रीट के जंगल्स हैं। हाँ। और जो ये ग्रीन फैसिलिटीज़ है या अच्छी एमिनिटीज़ हैं, लोगों को वहाँ अवेलेबल है, सिर्फ जहाँ प्लॉट प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो हमने ये प्लान किया कि लोगों को एक खूबसूरत ग्रीन एनवायरनमेंट दिया जाए। एक तो इको फ्रेंडली हो, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ग्लोबल चेंज आ रहा है इसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उसको देखते हुए भी एक ग्रीन एनवायरनमेंट लोगों को दिया जाए, जगह जगह दरख्त हों, बिकॉज इंसान की ग्रोथ पे उसके एनवायरनमेंट का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस ग्रीन लिविंग को एंजॉय कर सकें फ्यूचर में जाके। तो दैट इज़ आवर कॉन्सेप्ट। कैप्टन साहब, हमने देखा है कि आपके प्लॉट की जो कीमत है वो मोबाइल की किस्त बंदा अदा करे एक ही बात है, या आपका प्लॉट ले ले उसकी किस्त अदा करे एक ही बात है। सबसे छोटा प्लॉट आपके पास कौन सा है और उसकी कीमत क्या है और उसकी किस्त क्या है? सबसे बड़ा प्लॉट आपके पास कौन सा है, उसकी कीमत क्या है और उसकी किस्त क्या है? हमारे पास जो इस वक्त सबसे छोटा प्लॉट है वो 80 गज का है, उसकी कीमत है 12 लाख रुपए। अच्छा। और उसमें डाउन पेमेंट है 2,10,000 रुपए और बड़ी आसान हमने किस्त रखी हुई है 10,000 रुपए पर मंथ की। ओनली 10,000? ओनली 10,000, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। और ये पता नहीं चलता, 5 ईयर्स का प्लान है,
तो बड़ा इजीली ये है कि मैनेजेबल है। आजकल के जो हालात हैं उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन। ये आपने 12 लाख रुपए वाला जो प्लॉट बताया जिसकी कीमत मंथली 10,000 रुपए बन रही है, तो इसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, एडवांस कितना देना पड़ेगा? इसकी डाउन पेमेंट 2,10,000 रुपए, वो आप 3 उस किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और एक साथ भी अदा कर सकते हैं। यानी कि ये भी आपने सहूलत रखी है, डाउन पेमेंट अगर आप चाहें तो 3 एक साथ में दे दें या एक साथ यकमुश्त दे दें? बिल्कुल, ये फैसिलिटी इसमें। अच्छा, ये मतलब कितने साल का प्रोसीजर है, 3 साल का, 5 साल का? ये 5 इयर्स का प्लान है, 5 इयर्स का प्लान है, जिसके बाद हमने लोगों को इधर पोजेशन हैंड ओवर कर। 80 गज के 12 लाख रुपए वाले प्लॉट का तो जिक्र हो गया, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, बड़ा घर लेना पसंद करते हैं, बड़ा घर बनाना पसंद करते हैं, और आपकी सोसाइटी में तो वैसे ही जिस तरह आपने बताया कि ग्रीनरी बहुत ज्यादा होगी, तो सबसे बड़ा प्लॉट आपके पास कौन सा है, उसकी कीमत क्या है, उसका एडवांस क्या है और उसकी किस्त क्या है? अभी जो हमने प्रेजेंटली जो चीज़ प्लान की उसमें 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो बड़ा प्लॉट है, और वो 51 लाख का है, और वो हमारे प्रीमियम ब्लॉक पे जो कि रोड फेसिंग है, हाईवे फेसिंग है, और इसकी जो कीमत है वो है 51 लाख रुपीज़। डाउन पेमेंट है 12 लाख, और इसके अलावा 30,000 रुपये माहाना किस्त है इसकी। बहुत सारी कैप्टन साहब निजी सोसाइटीज हमने ऐसी देखी हैं, सालों साल पैसे जमा करते हैं, किस्तें बटोरते हैं, डिलीवर कुछ नहीं होता, और फिर जिसकी सोसाइटी होती है वो खुद भी नहीं नजर आ रहा होता, कुछ के पास एनओसीज नहीं होती, कुछ वैसे ही भाग जाते हैं। तो आप भी डिलीवर करेंगे या भाग जाएंगे? एनओसी आपके पास है या नहीं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह SDA 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों की एनओसीज मौजूद है। और अभी हालिया 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जंग अखबार में एक बहुत बड़ा एड लगाया था, जिसमें उन्होंने हमारे बारे में लिखा है कि बिल्कुल नीट, क्लीन और क्लियर सोसाइटी है, लीगल सोसाइटी है। जबरदस्त जी, अगर ये वाकई उन्होंने लिखा है और इसकी क्लैरिफिकेशन है तो फिर तो लोगों को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं बड़ा कुशादा खुला डुला सा ट्रैक है, ऐसा लग रहा है कि ये आपने खुद के वॉक करने के लिए बनाया हुआ है। ये इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताइए, यहाँ के रोड कितने चौड़े हैं, गलियां कितनी चौड़ी होंगी, पार्क्स कितने बड़े बड़े होंगे, ग्रीन बेल्ट कितने चौड़े होंगे? अच्छा, ये इसमें आप ये जो जिस रोड की बात कर रहे हैं ये एक ट्रैक है इसका। अच्छा, और ये मेन ट्रैक भी नहीं है, जो हमारा मेन बुलीवर्ड है वो 250 फीट का है। ओहो, और ये इतना चौड़ा है तो मेन कितना चौड़ा होगा? मेन बुलीवर्ड हमारा 250 फीट का है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो मिनिमम 40 फीट वाइड है। अच्छा, 40 फीट से कोई भी गली छोटी नहीं है। ठीक है, ताकि लोगों को सफिशिएंट उसमें ग्रीन स्पेस भी अवेलेबल हो जाए, पार्किंग भी अवेलेबल हो जाए। पार्क्स का ये है कि हमने हर सेक्टर में, हर एरिया में बहुत ज़्यादा पार्क्स रखे हैं। कुछ छोटे पार्क्स रखे हैं जो बिल्कुल घरों के नज़दीक हैं, जिसमें छोटे बच्चे चले जा सकते हैं। कुछ हमने बड़े पार्क्स रखे हैं जो कि हर सेक्टर में डिवाइड किया उसको, तो काफ़ी बड़े बड़े पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, और दीगर एमिनिटीज़ हैं, प्लेइंग एरियाज़ हैं, तमाम सहूलियात इधर मौजूद हैं। अच्छा, हमने देखा कैप्टन साहब के आपने जो ये एंट्रेंस पे एक पार्क सा बनाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत सब्जाजार है, और ग्रीनरी की बेस पर जो है ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है बनने जा रहा है, जो आपने अज़ाइम कर रखे हैं फूलों और पौधों के हवाले से। तो कितने हजार पौधे या फूल इस सोसाइटी के अंदर, इस सिटी के अंदर आपका लगाने का इरादा है, और कितने लगा चुके हैं? देखिए, अभी तक हम 3 से 4 हज़ार प्लांट यहाँ पे लगा चुके हैं, और इसके अलावा हमारा 50,000 दरख्तों का प्लान है। ठीक है, और ये तो वो है जो हमने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा जो जब फिजिकली काम मुकम्मल हो जाएगा, तो जो जहाँ पे जो जगह अवेलेबल होगी हम वहाँ उसमें प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतना इधर का एनवायरनमेंट खूबसूरत होगा और लोगों को यहाँ रहने में मज़ा आएगा। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने आपको एक अवार्ड से नवाजा, कौन सी कारकर्दगी पर आपको ये अवार्ड दिया गया है? ये हमें उन्होंने बेस्ट इमर्जिंग ब्रांड, रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 का है, उसकी बेस पे हमें अवार्ड दिया। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हमारे जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ कमिटमेंट है उसको ऑनर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अवार्ड हमें दिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को आप अक्सर JDC के दस्तरखान पे नज़र आते हैं। फायर फाइटर जो शहीद हुए, हमारे एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, बचाने गए, शहीद हो गए, आपने उनकी फैमिलीज में भी प्लॉट्स जाके दिए, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी प्लॉट्स बांटते हैं। ये जो आप फ़िक्र मखलूक खुदा में लगे हुए हैं, ये सिलसिला कब से है? और ये जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा आप जो बिजनेस कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, कोई मकसद है, किसी जगह तक आपने पहुंचना है, ये सारा काम, इतने सारे पैसे आप इसलिए कमाते हैं कि आप खिदमत खल्क कर सकें? खिदमत खल्क तो मैं समझता हूँ हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जब अल्लाह ताला आपको कोई चीज़ अता करता है तो जाहिर सी बात है उसमें उन लोगों का शेयर रखता है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। जो आपने फायर फाइटर्स की बात की, जिन लोगों के घरों में ये शहादतें हुई, उनके पीछे सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे। हमने उनको देखा और जाके उनको जो प्लॉट्स देने का मकसद ये था कि एटलीस्ट उनके पास एक ऐसी चीज़ हो जो कल को उनके काम आ सके, उनकी फैमिलीज़ के काम आ सके। और JDC की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये
मखलूक खुदा को खाना खिलाना तो बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है। और रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जबरदस्त जी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुलमोहर सिटी वाले गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको भी प्लॉट गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़े लोगों को प्लॉट गिफ्ट करने की क्या वजह है? अच्छा, अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने किसी भी बड़े हमने देखा आपने गवर्नर साहब को एक प्लॉट दिया, वो अलग बात है कि उन्होंने वहाँ खड़े खड़े एक नाबीना को दे दिया। गवर्नर साहब को जो प्लॉट देने का पर्पस था वो एक जेस्चर था, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए कि वो जो जिस तरह की वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो जेस्चर के तौर पर। ठीक है, मतलब जो वो खिदमात कर रहे हैं आवाम के लिए, अवामी गवर्नर का टैग भी उनके साथ लगा गया है, तो आपने एक तोहफा पेश किया, तोहफे के तौर पे दिया। ओके जी। अक्सर हम जगहों पे जाते हैं, कराची शहर के अंदर भी बड़ी आवाज है कि गुलमोहर सिटी वाहिद सोसाइटी है जिसकी जो फाइल्स हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं। क्या शहद लगा के दे रहे हैं? फाइल्स में क्या चक्कर है, क्यों हाथों हाथ बिक रही है? फाइल्स जो सेल होने की वजह ये होती है, जब लोग एक दफा फाइल बेच देते हैं उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू को स्टेबल रखने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रोल प्ले करती है वो कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि जब लोग आते हैं, देखते हैं कि यार काम अपनी पेस पे चल रहा है और जो कमिटमेंट्स हैं वो ऑनर होने जा रही हैं, ऑटोमेटिकली लोगों की फाइल्स ट्रेड होती है, और जब फाइल्स ट्रेड होती हैं तो रेट इनहांस होता है, लोगों को उसका बेनिफिट होता है। कैप्टन साहब, अगर आप मेरी मिसाल ले लें, मैं एक आम आदमी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, और मैं अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या यहाँ पर प्लॉट ले रहा हूँ, तो मतलब मेरे पैसे डबल कैसे होंगे? मुझे क्या क्या फ़ायदा इस सोसाइटी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो हो सकता है? कैसे मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूँ? देखिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट रहे, और जो फाइल है वो मार्केट में उसकी ट्रेड अच्छी हो रही हो। इसके अलावा ये मार्केटिंग की कंटिन्यूटी रहे। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो ऐड ऑन करते हैं, जिस तरीके से आप जमीन पे काम करते चले जाते हैं ना, इसकी वैल्यूज अप्रिशिएट होती चली जाती है। अभी जो 10 लाख रुपए वाला प्लॉट है वो अगर कोई लेता है तो वो मतलब कितने अरसे में, 6 महीने में, साल में 15-20 लाख तक कब तक हो जाएगा? हमने एक फेज लॉन्च किया था आज से 1.5 साल पहले, जिसमें प्लॉट की प्राइस थी 12 लाख रुपए। ठीक है। आज उस प्लॉट की प्राइस है 21 लाख रुपए। अच्छा, तो विद इन 1.5 ईयर्स वो प्राइस इतना 1.5 साल में डबल हो गया ऑलमोस्ट। माशाल्लाह जी। अगर आप भी 10 लाख वाला प्लॉट 20 लाख में एक साल रख कर बेचना चाहते हैं तो फिर गुलमोहर सोसाइटी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। कैप्टन साहब, आप मुस्तहिक लोगों को अपनी सोसाइटी से प्लॉट्स निकाल कर देते हैं, बतौर तोहफा बांटते हैं, मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन महंगाई आप देखिए कितनी ज़्यादा होगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं देते हैं लोगों को? अच्छा, इस सिलसिले में अभी हमने एक यूथ रोजगार इनिशिएटिव शुरू किया है गुलमोहर का, जिसमें हमारी टीम्स ने रियल स्टेट की ट्रेनिंग कराई है लोगों की, और ये हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हम लोगों को उसमें ट्रेन करके इस काबिल बना रहे हैं कि वो माहाना 1 से 2 लाख रुपए अपने लिए आसानी से कमा सकें। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पीछे राउंड अबाउट बन गया बड़ा खूबसूरत, और ये पीछे हमें स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स ही पोल्स नजर आ रहे हैं। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, बदकिस्मती से अब ये अंधेरों का शहर है। तो गुलमोहर सिटी जब आबाद हो जाएगा तो ये भी अंधेरों की सोसाइटी होगी है। जिस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में, हजारों के हिसाब से खंबे नजर आ रहे हैं लगे हुए स्ट्रीट लाइट्स के, ये रोशनियां जगमगाएंगी यहाँ। जब ये इंशाल्लाह ताला मुकम्मल आबाद हो जाएगा तो ये आपको सिर्फ इधर रोशनियां ही रोशनियां नजर आएंगी। ठीक है, अंधेरा नजर नहीं आएगा। मतलब अगर कोई बाहर सफर कर रहा है नीचे गुलमोहर सिटी में तो सिर्फ लाइटें नजर आएंगी। अभी हमने देखा 14 अगस्त का एक इवेंट था, आपने कराची शहर से इस M9 मोटरवे के गुंजान आबाद इलाके के अंदर हजारों लोग बुला के इतना बड़ा इवेंट कर लिया कि लोगों को पैसे दे के बुलवाया था, मोहब्बत में आए थे, आपके क्लाइंट्स थे, कौन लोग थे? देखिए, आज़ादी एक नेमत है और उसको सेलिब्रेट करना हमारा, मैं समझता हूँ, बुनियादी फर्ज है। और जितने लोग आप आए, तमाम वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स परचेज किए। अच्छा, तो वो बड़े, यानी हजारों प्लॉट्स बेच चुके हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग बड़े मोटिवेटेड थे और वो लोग खुद आए कि जाके एक तो सेलिब्रेशन का भी हिस्सा बने और अपनी आंखों से देखें कि कितना काम हो चुका है। ये चीज़ लोगों को लेके आई, हमने किसी को पैसे दे के नहीं लेके। अच्छा, आपने बताया कि मैं इधर जो है वो अपनी सोसाइटी में, जाहिर सी बात है, खुद आता हूँ, देखता हूँ, वॉक भी यहीं करता हूँ। आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है? शौक किस चीज़ का है? मतलब यही प्रॉपर्टी के अंदर ही सारी इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है, मसरूफियात अपनी सोसाइटी के हवाले से भी होती है, या कुछ ऐसे शौक भी हैं जो निराले या अनोखे हों? नहीं, कोई निराला और अनोखा शौक नहीं है। ज़्यादा जो मुझे शौक है वो वॉक का है। ठीक है। और वो मेरे काम को सपोर्ट भी करती है कि दोनों काम हो जाते हैं, काम की मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और वॉक भी हो जाती है। कैप्टन साहब, कराची टूल प्लाजा से 30 किलोमीटर बाद जिस लोकेशन पर आपका ये गुलमोहर सिटी है, पहले हम गुजरते थे तो बड़े बड़े पहाड़ हमें नजर आते थे। अब हम देख रहे हैं कि जहां आपकी ये गुलमोहर सिटी है, पहाड़ पीछे जाते जा रहे हैं। 1.5-2 साल कबल आपने ये सोसाइटी लॉन्च की है।
इतनी तेजी से आपने ये सारे पहाड़ काट के इस एरिया को सीधा कर दिया है, तो ये कितने साल का प्रोजेक्ट है और लोग 4-5 साल बाद गुलमोहर सोसाइटी को, जहां पर सिर्फ पहाड़ थे, कैसे देख रहे होंगे? ये 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है और जैसे आपने कहा ये पूरा जितना भी है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं सारी सेमी हिली टेरेन है, इसमें कंप्लीट ये पहाड़ी इलाका था जिसको हमने फ्लैट किया। असल में हमने जो एक डिलीवरेंस का टाइम रखा हुआ है उस का मुताबिक हमने अपने कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स बनाए हुए हैं और उसको हम डे टू डे मॉनिटर करते जा रहे हैं ताकि हम जो कमिटमेंट किए उसको टाइमली डिलीवर कर सकें लोगों को। अच्छा, हमने देखा कि M9 मोटरवे पे बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो 15-15, 20-20 साल या 12-12 साल से जो है वो लॉन्च की गई हैं, लेकिन अभी तक लोग वहां पर किस्तें भर रहे हैं, लेकिन जंगल और पहाड़ ही हैं। आपने 1.5-2 साल में बड़ी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर दी, स्ट्रीट लाइट्स लगना शुरू हो गई, रोड सीधे होना शुरू हो गए, गाड़ियां लगी हुई हैं, डंपर वगैरह सारे काम कर रही हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि आप जितनी स्पीड से चल रहे हैं, जितने साल का ये प्रोजेक्ट है, उस वक्त तक यही स्पीड मुसलसल बरकरार रहेगी? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ये स्पीड बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी देखिए, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है वो मार्केटिंग जब करते हैं तो लोगों को बड़े ख्वाब दिखाते हैं और लोग उन ख्वाबों पे यकीन करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग जो जिनसे हमने कमिटमेंट किया है और जिन्होंने एतमाद करके हम पे इन्वेस्टमेंट किया हमारे साथ, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट को एक तो सिक्योर करें और वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो, क्योंकि बिजनेस में बेनिफिट आपको फॉलो करता है। हमारा काम ये है कि हमारी जो कमिटमेंट है हम उसको ऑनर करें। सोसाइटीज तो बहुत सारी हैं, प्लॉट्स भी काफी सारी जगह पे लोग बुक करवाते हैं, लेकिन बात होती है खसूसियात और सहूलियात की। पानी, गैस, बिजली, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या रहने आएंगे, इन सारी चीजों का हल आपने क्या सोचा हुआ है? पानी का आपको पता है ना मसला कराची के अंदर कितना है, लोग कराची छोड़ने के लिए तैयार हैं पानी की वजह से। लाइट के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग, सारा दिन कराची शहर में लाइट नहीं है, गैस का मसला, गैस नहीं है। तो ये गुलमोहर सिटी के अंदर अवाम को ये सारी सहूलियात किस तरह फराहम की जाएंगी? एक तो ये है कि हम अपना इसमें गुलमोहर सिटी के अंदर पावर जनरेशन प्लांट प्लान कर रहे हैं ताकि एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लोगों को प्रोवाइड की जा सके। वजह यह है कि आप पूरे पाकिस्तान में पावर शॉर्टेज देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसका हमने हल निकाला है। दूसरी जो पानी की आपने बात की, इस एरिया में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कराची शहर से बहुत बेहतर है। एक तो इधर जो नेचुरल वाटर टेबल है वो बहुत हाई है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा जो इधर का वाटर बोर्ड वगैरह है उससे भी हमने जो मुख्तलिफ निजी सोसाइटीज में हमने देखा है उन्होंने अपने छोटे छोटे डैम बना रखे हैं पानी के हवाले वाटर रिजर्वायर्स जो है वो भी हमने सोसाइटी में प्लान किया है ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस दर के रेजिडेंट्स को फेस ना करनी। अच्छा कैप्टन साहब, ये हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा लश्कर आपके साथ पीछे चल रहा होता है, मैं तो डर गया हूँ कि मुझे किसी गाड़ी में नहीं बिठा के गायब कर दें। ये कौन लोग हैं जो इतने सारे पीछे आपके साथ चलते ही जा रहे हैं? यही लोग हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारे डीलर्स हैं जो लोगों में जाते हैं, जो लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो सोसाइटी में प्लॉट लें, और मैं खुद इनको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ क्योंकि मेरी रूटीन ये है कि मैं हर वीक में एक मरतबा लाजमी इधर आता हूँ और मैं एक एक जगह का एक एक कोने पे जाके विजिट करता हूँ। अच्छा। और लोगों को साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि आप देखिए सीइंग इज बिलीविंग। अब जब ये लोग आते हैं, ये खुद जाके लोगों को बताते हैं हम गए देखा, तमाम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। भाई ये भी एक खुशाइंद बात है, मुख्तलिफ सोसाइटीज के जो चेयरमैन हैं वो अपने पोश इलाकों में हेड ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, अपनी सोसाइटीज का ना विजिट करते हैं ना उस तरफ रुख करते हैं। कैप्टन नदीम खान साहब जो है ये रिटायर्ड कैप्टन है आर्मी के, और ये अपनी सोसाइटी पर खुद आते हैं और ये बता रहे हैं कि इसी ट्रैक पर मैं खुद वॉक भी करता हूँ और तमाम तर कामों का जायजा भी साथ साथ लेते रहते हैं। जी बिल्कुल, इसी ट्रैक पे नहीं, मैं कंप्लीट ये पहाड़ियाँ जितनी आप देख रहे हैं सब पे जाता हूँ। अच्छा, हमने देखा जहाँ डेवलपमेंट हो रही है मैं वहाँ खुद जाता हूँ। अच्छा, हमने देखा कि गुलमोहर सिटी की जो लैंड है यहाँ पर पहाड़ी एरिया ज्यादा था, तो बजाय एक आम जमीन के इस तरह पहाड़ी एरिया को सीधा करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा होती है, लेकिन काफी हद तक हम देख रहे हैं आपने पहाड़ियाँ पीछे कर दी हैं, रोड सीधे कर दिए हैं। मुश्किलात आ रही हैं इस वजह से कि आपको पहाड़ी लैंड मिली है सारी? मुश्किलात तो देखें जाहिर सी बातें आती हैं, मगर ये एक बड़ी अच्छी लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह है, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। चैलेंजेस जो टेरेन के वो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी जो अपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं उसके साथ उसको पूरी प्लानिंग की हुई है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम जिस पेस पे ले जाना चाह रहे हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ के जो रिहायशी होंगे उनकी शादियां भी होंगी, तो कोई कम्युनिटी हॉल वगैरह, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें फिर होंगी, सारी सहूलियात, तमाम फैसिलिटीज हैं, कम्युनिटी हॉल है इसमें, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी होंगे, फूड मार्केट्स भी होंगी, तमाम चीज़ें जो कि एक बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की, वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद।
कैप्टन साहब, आपके हेड ऑफिस का हमने विजिट किया, आपकी सेल्स टीम भी बैठी हुई थी, मैनेजमेंट टीम भी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, लोगों का रश भी लगा हुआ था, प्लॉट्स बुक करवाने भी आए हुए थे कश्मीर रोड पे। इतनी दूर तो कोई प्लॉट बुक करवाने नहीं आएगा, अगर कोई इंटीरियर से जा रहा है, पंजाब जा रहा है, रास्ते में रुक जाए अलग बात है। तो ये आपके पास इस गुलमोहर सिटी में 10-12 लाख रुपए का जो प्लॉट है वो बुक करवाने का तरीकेकार क्या है? देखिए, हमारा डिसेंट्रलाइज सेल्स मॉडल है, तो जो प्लॉट की बुकिंग है वो आप हेड ऑफिस से भी करवा सकते हैं। हमारे जो मुख्तलिफ लोकेशन पे कराची शहर में ऑफिस हैं, हैदराबाद में ऑफिस हैं, वहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं और साइट पे भी हमारा स्टाफ मौजूद होता है, यहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारी निजी सोसाइटीज ऐसी हैं, प्लॉट अगर उनके पास 5,000 होते हैं वो बेचे उन्होंने 20,000 होते हैं, डबलिंग की होती है फाइल्स की। गुलमोहर सिटी में भी कोई ऐसा चक्कर है या नहीं? आपने भी कोई डबलिंग कर रखी है, कोई डबल शाह वाला मामला है या बिल्कुल क्लियर है, जितने प्लॉट्स हैं उतनी ही फाइल्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट बुक कराते हैं, ये हमारे पास एक अमानत है जब तक हम उनको डिलीवर ना करते। और अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है और मजीद आगे हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने अक्सर ऐसी कंप्लेंट्स देखी है ना, सोसाइटी के बाहर लोग जमा होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, पिटीशंस लगा रहे होते हैं कि भाई हमारे पास फाइल है लेकिन जगह नहीं है कि किधर है। तो ऐसा तो नहीं होगा गुलमोहर सिटी के बाद भी जिस तरह जश्न में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई, इस तरह लोगों की लगी हुई हो कि हमारा प्लॉट किधर है? नहीं, इसकी इंशाल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जिसको प्लॉट दिया है वो उसी के नाम पे, उसको हम डबल नहीं करते। उसकी वजह ये कि जब बिजनेस के अंदर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हमें एक चीज़ लोगों को डिलीवर करेंगे, लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिर इंशाल्लाह आगे जो फ्यूचर में गुलमोहर अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है उसमें खुद ब खुद इन्वेस्ट करेंगे। कैप्टन साहब, कराची शहर में जगह जगह आपकी मार्केटिंग की भरमार है। जिस डीलर के पास देखो गुलमोहर का माल बेच रहा है, जिस डीलर के पास जाओ, जिस स्टेट वाले के पास जाओ, गुलमोहर के प्लॉट बेच रहा है। ये क्या गीदड़ सिंह की आपने रखी हुई है कि तमाम जितने भी डीलर्स हैं वो गुलमोहर के प्लॉट्स बेचने लग गए हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं उनके अंदर हम एक ओनरशिप क्रिएट करते हैं कि जिस तरह मैं गुलमोहर को ओन करता हूँ, इसी तरह वो लोग भी गुलमोहर को ओन करें। और वो कैसे मुमकिन होता है? जब आप उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। हमारी पॉलिसी ये है कि जो भी डीलर्स हमसे कनेक्ट करते हैं उनके जो भी कमीशंस होते हैं वो हम फौरी तौर पे पे कर देते हैं। रोकते नहीं है? बिल्कुल नहीं रोकते। ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे मजदूर का हक जो है वो पसीना सूखने से पहले देना चाहिए, इसी तरह अपने पॉलिसी रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिजनेस में जब तक आप दूसरों के इंटरेस्ट को कैटर फॉर नहीं करेंगे तब तक लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेंगे। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज गुलमोहर के साथ जितने डीलर्स इंटैक्ट हुए हैं वो साथ चल रहे हैं और बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और वो सब इसको ओन करते हैं जैसे ये उनका अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। कैप्टन साहब, कराची के रिहायशी अगर वो यहाँ पर आपकी सोसाइटी में गुलमोहर सिटी में प्लॉट लें या इन्वेस्टमेंट करें, कराची का जो टोल प्लाजा है उससे 30 किलोमीटर दूर है। जाहिर सी बात है आप जंगल में मंगल करने जा रहे हैं, तो ये बताएं कि हॉस्पिटल का निज़ाम क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस का निज़ाम क्या होगा, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है और पढ़ना भी है, तालीम भी जारी रखनी है। तो वो कौन कौन सी सहूलियात गुलमोहर सिटी में आप इस तरह की देंगे? हमने गुलमोहर सिटी में तमाम वो सहूलियात रखी हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, इसके अलावा पार्क्स हैं, बेतहाशा पार्क्स हैं। हमने कोशिश ये की है कि ओपन स्पेसेस जितनी ज़्यादा रखी जाएँ, पार्क्स जितने ज़्यादा रखे जाएँ, क्लब हाउस है, ये तमाम फैसिलिटीज़, इसमें प्ले एरियाज़ हैं। अभी हमने एक पोलो क्लब बना रहे हैं। इस तरह की एडिशनल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो लाइफ को एंजॉय भी कर सकें और कम कीमत में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ आप हमें बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और लोग भी देखने वाले देख रहे हैं कि गुलमोहर सिटी वैसे ही बहुत बड़ा एक नाम बन चुका है कराची शहर के अंदर। लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लॉट्स लेने का सोच रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रिहायशी प्रोजेक्ट है या कमर्शियली भी, मतलब यहाँ पर कोई बंदा पैसे भी कमा सकता है? कमर्शियली कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं? आपने 80 गज 120 गज के प्लॉट को तो जिक्र कर दिया, लेकिन जो बड़े प्लॉट्स हैं, कोई 500 गज के कमर्शियल, 1000 गज के कमर्शियल, वो कितने हैं, उनकी क्या कीमत है? देखिए, जितना कमर्शियल प्लॉट्स है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज हमेशा रेजिडेंस के साथ चलती है जो, और ये गुलमोहर सिटी जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए क्योंकि आबादी इधर ज्यादा होगी तो उसको सस्टेन करने के लिए इधर कमर्शियल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज आबादी के साथ साथ इधर शुरू होंगी वो लोगों को पे करेंगी, उसका लोगों को बेनिफिट होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि कराची शहर में अभी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है बढ़ने की, वहाँ से वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो एक्सपेंशन जितनी भी हो रही है वो M9 मोटरवे पे ज्यादा मेजर एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जिस तेजी से चल रहा है, उसके बाद कराची शहर और गुलमोहर सिटी में फासला सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी जो है इस जगह की वैल्यू को और बढ़ाएगी, इधर कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा जनरेट होंगी, आबादी का शिफ्ट ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट
कमर्शियल लोगों को, जो कमर्शियल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको होगा। जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है या जिन लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसी सोसाइटीज में कोई 1000 या 2000 गज का फार्म हाउस भी बुक करवा लें। फार्म हाउसेज भी हैं गुलमोहर फार्म सिटी? हाउसेज अभी हमने इस फेज में नहीं रखे हुए, अभी हम इसको प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फेज में फार्म हाउसेज को हम करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और मजीद आगे तक ले जाएं, उसके बाद हमारा ये प्लान है कि ग्रेजुअली इस चीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। सोसाइटी तो माशाल्लाह आपकी बड़ी प्यारी है, अल्लाह पाक इसको 4 चांद लगाए, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो इस तरह M9 मोटरवेज पर दूर दूर सोसाइटियां हैं शहरों से, लोग कहते हैं जंगल हैं, इनको तो आबाद होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, या हो भी या ना हो, तो आप इस सोसाइटी की आबादी या मतलब इसको आबाद होता हुआ कब देख रहे हैं और क्या खास वजह है? एक तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये मेन M9 सुपर हाईवे पे वाक़ई है। दूसरी चीज ये है कि जो कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, गेम चेंजर प्रोजेक्ट जिसको कह रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे, मलीर एक्सप्रेस से बनने के बाद कराची शहर और गुलमोहर सिटी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट 20 मिनट में आप कराची शहर से गुलमोहर जी, सिटी? आपको ऐसे लगेगा जब आप कराची के किसी एक हिस्से से दूसरे में जाए, उतनी देर में आप गुलमोहर पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं इस हवाले से कि बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कर नहीं पाते। तो आपको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, कम उम्री में जो लोग करोड़ोंपति अरबोंपति होना चाहते हैं, क्या मशवरा है उस यूथ के लिए आपके पास? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कोई चीज जो है ना शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है मेहनत, अपने आप पे कॉन्फिडेंस और अल्लाह ताला पे ईमान। कि आप सिर्फ मेहनत करते हैं ना और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट। कैप्टन साहब, एक चीज और भी बता दें कि अमीर होने के लिए प्रॉपर्टी का काम करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी काम करें, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करें, खुद ब खुद आपको अल्लाह ताला उसके रिजल्ट। गुलमोहर सिटी का आज हमने आपको विजिट करवाया। कैप्टन नदीम खान साहब जो है हमारे साथ थे, इन्होंने पूरी सोसाइटी के बारे में हमें आगाह किया। गुलमोहर सिटी वो सोसाइटी है कराची की जो कि बहुत बड़े रकबे पर बनने जा रही है और इसके जो प्लॉट की किस्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी मोबाइल की किस्त से भी कम है। तो अगर आप भी गुलमोहर सिटी को विजिट करना चाहते हैं तो सर लोकेशन एक दफा दोबारा बता दें ताकि अगर कोई आना चाहे। ये कराची टोल प्लाजा से 30 किलोमीटर पे है। ठीक है। और मेन सुपर हाईवे पे लेफ्ट साइड। भाई, गुलमोहर सिटी से अपने मेजबान शान चौधरी को कैप्टन नदीम खान के साथ इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।